नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और बातें जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से कही गई है, जहां दफा 370 की बात की गई है और उसके बाद रिव्यू पिटीशन का मामला सामने आया। वहीं पर जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सनम कल भी ये बात कही है कि जो बातें कही जा रही है मरकजी सरकार की जानिब से या जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वो गुमराहकुन बयान होते हैं। बिल्कुल ये तारिगामी का इल्जाम था। तारिगामी ने कल इल्जाम जिस तरह से दिया, उन्होंने कहा था कि दफा 370 के रिलेटेड जो है मुल्क में नेगेटिव जो खबरें या बातें की जाती हैं वो सही नहीं है, हकीकत से बईद है। वो ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रिव्यू पिटीशन की बात भी की। आपको बताएं रिव्यू पिटीशन के हवाले से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अगर कहें तो पीएजीडी के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और वो बड़ा वोकल रहे हैं 370 की वकालत करते हुए। रिव्यू पिटीशन की बात मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की, मुजफ्फर अहमद शाह ने भी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, पीडीपी भी उस पर बात कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो इस पर ज्यादा बात नहीं करी है। लेकिन सियासत में हमने कल देखा, कल कांग्रेस का जो था दिन था कांग्रेस का, तो इस कांग्रेस के कल के इस दिन के हवाले से तकरीबात मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक हुई। मुल्क में सबसे बड़ी तकरीब जो है नागपुर में कांग्रेस ने की, तो जो दिल्ली में भी हुई, वहाँ पे भी कौमी झंडा कांग्रेस ने फहराया और उस पर सलामी वगैरह दी। लेकिन सबसे बड़ी नागपुर में, नागपुर जिस तरह से कांग्रेस ने कल भी बताया कि ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है और आरएसएस वो तंजीम है जिसने 50 साल तक मुल्क का तिरंगा जो अपने हेडक्वार्टर पर नहीं फहराया। ताहम उन्होंने कल के हवाले से बड़ी बात की और इधर कश्मीर में भी या जम्मू में भी या मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सियासी मामलात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ दफा 370 की बात की गई है लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से बिजली की भी बात कही गई और कहा गया है कि जो बातें 370 को खत्म करते वक्त मरकजी सरकार की जानिब से कही गई लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं किए गए। नौजवानों की बात की गई है या आम लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही गई है कि जहां बिजली माकूल बिजली लोगों को फराहम करने के बड़े दावे किए गए, लेकिन अभी ज़मीनी सूरत हाल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इल्ज़ामात लगाए गए कि ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स देखने को मिल रही है। नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की बात कही गई है लेकिन नौजवानों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान काफ़ी परेशान हैं और अगर हम बात करें बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह या नेशनल कांग्रेस दूसरी जमातें जो हैं वो सब ये बता रही है कि 370 का बता रही थी कि सरकार यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब 4 साल हो गए 370 को और वो नहीं है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। तारिगामी साहब गुड मॉर्निंग। तारिगामी साहब हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। जरा कश्मीर का ठंडा मौसम है, जम्मू की यखबस्ता हवाएं, उस सारे के बीच में सियासी मिजाज कुछ फिर गर्म हो रहा है। 370 पे फिर आप रिव्यू पिटीशन के लिए जा रहे हैं क्या? जी हाँ, हम जो पिटिशनर्स हैं वो आपस में मशवरा कर रहे हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जिसमें पीपल्स मूवमेंट, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एएनसी और भी सरकर्दा शख्सियात हैं मुल्क भर की। 370 के मुतालिक हम सब आपस में मशवरा कर रहे हैं। एक ऑप्शन अभी खुली है, वो है रिव्यू पिटीशन दायर करने का। और इसी वजह से क्या मेरी नज़र में ये मुनासिब रहेगा क्या हम पिटीशन दायर कर लें, जदोजहद जारी रखेंगे। ये सवाल नहीं है कि फिर होगा क्या नहीं होगा, करके ही पता चलेगा। और उम्मीद यही कर लेंगे कि जो कल ठीक नहीं हुआ आज उसे दुरुस्त किया जाए। लगातार जदोजहद का दामन ही पकड़ते रहेंगे और हमारा ये यकीन है कि आज या कल देर से सही हमारी बात को सुना जाएगा। आपकी बात को सुना जाएगा, ये आपको यकीन है या उम्मीद है? दो चीजें तो हैं इसमें। लेकिन आपने जिस तरह भी कहा कि आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी या दूसरी यानी सभी जमातें मिल रही हैं, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज वन से कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पीएजीडी, उसके बाद वो बाहर निकल गई, वो अलग हो गई। तो क्या उन जमातों को भी आप साथ लेके चलेंगे या तारिगामी साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये जो हमने अर्जदाश्तें पेश की थी 370 के मुतालिक, उस ऑर्डर के खिलाफ
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यकतरफा तौर पर गैर आईनी तौर पर लागू किया, उसमें ये गुपकार अलायंस की तरफ से नहीं हुए थे पिटिशन, बल्कि हर पार्टी ने अपने तौर पर, मसलन पीपल्स मूवमेंट उस वक्त हिस्सेदार नहीं थी और बाद में शाह फैसल साहब चले भी गए, लेकिन कुछ लोग अब भी मौजूद हैं जिन्होंने वो दरखास्त उसको आगे बढ़ा दिया। इसी तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है और भी जमातें हैं जो गुपकार अलायंस के साथ जिनका ताल्लुक नहीं रहा। तो इस वजह से ये कहना कि कोई चला गया था गुपकार अलायंस से, वो सवाल नहीं है। सवाल है, एक मुद्दा है हमारे सामने और कई लोग उन्हें अर्जदाश्तें पेश की हैं, वो तो अच्छा किया उन्होंने, और अब हम यही आपस में मुशावरत कर रहे हैं कि एक ऑप्शन रिव्यू पिटिशन दायर करने का मौजूद है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ गेम पर, ये तो टाइम गेम नहीं है, और क्या है इसका आउटकम जो है कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। मुझे यही बताइए कि ये आपकी सोच होगी, फिर जाए कहाँ? ये तो पहले भी जब हमने पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, तब भी कई लोगों ने यही कहा था, फायदा क्या? नहीं, मैं तारिक आमिर साहब, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, वो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को अब एक नैरेटिव चाहिए और नैरेटिव जिंदा रखना है, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मैं एक और चीज बताऊंगा, ये नैरेटिव बदलेगा नहीं, ये तारीखी हैसियत रखने वाला नैरेटिव है। जम्मू कश्मीर के इख्तियारात को सल्ब किया गया गैर आईनी तौर पर, जमहूरी हुकूक जो हमें मिले हैं लंबी जदोजहद के बाद, और वो भी मुल्क की बड़ी अदालत से, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कोई मामूली इदारा नहीं है, वो हिंदुस्तान का बड़ा आईन उसमें अब भी दर्ज है। इस वजह से ये कहना, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, बल्कि मसक करने की कोशिश कर रहे हैं, जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं तारीख को, जिन्होंने यकतरफा तौर पर लॉकडाउन लागू करके, कर्फ्यू नाफिज करके, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बिना वो किया जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो आईन के खिलाफ है, जो आज तक हमारी तारीख बनी है उसके खिलाफ है। तो इस वजह से नैरेटिव हमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्या नैरेटिव चाहिए हमें? हम बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, हम उन हुकूक की बहाली चाहते हैं जो हमसे छीने गए। हम वो जो पैक्ट हुआ था जम्मू कश्मीर की क़यादत और मुल्क की क़यादत के दरमियान, उस पैक्ट को, वो एक रिश्ते की कड़ी है, पुल है, उस पुल को अगर नुकसान पहुंचाए सरकारी हिंद, वो हमें मंजूर नहीं। मैं आपकी बात में मैं फाइनल पे, मेरे पास वक्त नहीं है तारिक आमिर साहब। कल आपने बताया कि जो ब्रिज था उसको तोड़ दिया है खुद केंद्र ने, तो आपने तो बड़ा सवाल उठाया ना, तो आपने तो एक्सेशन पर भी आज भी यही सवाल कर रहा हूं। आर्टिकल 370 और जो आईनी हुकूक हमें मिले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, वही एक रिश्ते का पुल बना है। उसे जख्म पहुंचाए, उसे कोई तोड़ने की कोशिश कर लें, आज बेशक हमारी बात को सुना ना जाए, लेकिन हमारी जदोजहद जारी रहेगी ताकि वो पुल भी बचा रहे, रिश्ता भी बचा रहे। बहुत शुक्रिया तारिक आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, कीमती वक्त आपने दिया सुबह सुबह हमें, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। मामले यूसुफ तारिक आमिर सीपीआईएम के लीडर, कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 370 की उन्होंने बात की थी। रिव्यू पिटिशन के लिए आप 370 में ये लोग जा रहे हैं और सब पार्टीज लगभग इकट्ठे होकर जाएंगी, इस तरह का भी कहा जाता है, लेकिन अभी फाइनल उसमें नहीं हुआ है।